नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, बलिदान और राष्ट्रभक्ति सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का स्पष्ट संकल्प था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उनके प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर में परमिट प्रथा की समाप्ति हुई है। उन्होंने संदेश दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उनके प्रयास से ही जम्मू कश्मीर के लिए परमिट प्रथा समाप्त हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पौधारोपण भी किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए लक्ष्य को पूरा करने का काम किया है। उन्हें गर्व है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को समाप्त किया है। आज एक ऐसे महान नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी, और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी, और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में, और वहाँ पर परमिट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर दो संविधान बनाए गए, दो प्रधान बनाए गए, दो निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हमें गर्व है कि धारा 370 को समाप्त किया। आज वहाँ पर एक संविधान है, एक प्रधान है, एक निशान है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, और उनके दिखाए हुआ जो मार्ग है, ये विकसित राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ेगा। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक रास्ता दे करके गए हैं, और हम सब उनको याद कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर हाल ही में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल और बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐसे में एक भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसके विस्तार को लेकर हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। इससे बोर्ड में देश भर के विद्वान और प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई यहाँ आए तो उसे एहसास हो कि उस पवित्र धरा पर वह आया है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। इसके लिए
यहाँ पर धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से भी हमें पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करनी होगी। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था, सरोवर के रखरखाव और नवीनीकरण और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने के साथ साथ मेला एरिया में विकास को लेकर चर्चा हुई। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।